गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हिंदी साहित्य की कक्षा में क्या पढ़ेंगे, चलिए बात करते हैं। एक बात बताइए बच्चों, अगर आप किसी को किसी मुसीबत में देखें तो आप क्या करेंगे? आप उसकी मदद करना चाहेंगे ना? बड़ी हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ और अपनी सूझबूझ से उस व्यक्ति की मदद करेंगे, उसको उस मुसीबत से निकालने का प्रयास करेंगे, है ना? तो बिल्कुल सही। तो आज भी जो आप अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो भी किसके बारे में है? एक साहसी बालिका के बारे में, जो मुसीबत के समय, संकट के समय जहाज के डूबते हुए 14 यात्रियों को बचाती है। चलिए देखते हैं कैसे उस साहसी बालिका ग्रेस ने डूबते हुए जहाज के 14 यात्रियों को बड़ी साहस के साथ, धैर्य के साथ और अपनी सूझबूझ से उन यात्रियों को बचाया। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 5, साहसी बालिका। साहसी मतलब बहादुर, हिम्मती लड़की। तो आइए हेल्पिंग बॉक्स से शुरू करते हैं। इस पाठ में समुद्र तट के निकट रहने वाली उस साहसी बालिका का चित्रण है, जिसने अपनी जान की परवाह ना करके डूबते हुए जहाज के 14 यात्रियों को बचाया। तट मतलब किनारे। तट मतलब किनारा। तो समुद्र के किनारे रहने वाली उस साहसी बालिका के बारे में इस पाठ में बताया गया है, जिसने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ जहाज के यात्रियों को डूबने से बचाया। मीलों दूर तक फैले समुद्र के बीचों बीच कहीं कहीं प्रकाश स्तंभ बने होते हैं, जो समुद्र में छिपी हुई चट्टानों से जहाज़ों को सावधान करने के लिए तथा मार्ग दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। प्रकाश स्तंभ मतलब रोशनी के खंभे। ये कहाँ बने हुए होते हैं? ये समुद्र के किनारे, चट्टानों पर, नदियों, झीलों आदि के किनारे पर बने हुए होते हैं। ये किस कार्य के लिए बनाए जाते हैं? ये जहाज के चालकों तथा नाविकों को खतरनाक चट्टानों से आगाह यानी कि सावधान करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे ही प्रकाश स्तंभ पर एक 14 वर्षीय बच्ची अपनी माँ के साथ बैठी थी। इस प्रकाश स्तंभ का कर्मचारी उस बालिका का पिता था। वह किसी कार्य से नगर में गया था। इस बालिका का नाम था ग्रेस। ये प्रकाश स्तंभ लंदन से थोड़ी दूरी पर था। इस साहसी बालिका का क्या नाम था? ग्रेस। तो ये कहाँ बैठी हुई थी ग्रेस? अपनी माँ के साथ प्रकाश स्तंभ पर बैठी हुई थी। और जो इसके पिताजी थे वो क्या थे? प्रकाश स्तंभ के कर्मचारी, यानी कि प्रकाश स्तंभ पर काम करते थे। उस दिन उसके पिताजी वहाँ पर नहीं थे, वो किसी काम से कहाँ गए हुए थे? लंदन। उस रात बहुत भयंकर आंधी आई। बालिका ग्रेस तथा उसकी माता ने भगवान का नाम लेकर किसी प्रकार रात बिताई। भयंकर मतलब डरावना। उस रात मतलब जिस रात को ग्रेस और उसकी माताजी उस लाइट हाउस पर, प्रकाश स्तंभ पर अकेली थी, बहुत ही डरावनी आंधी आई और उन दोनों ने क्या किया? भगवान का नाम लिया। जब आपके ऊपर भी कोई संकट आता है, मुसीबत आती है, तब उस समय भी आप लोग क्या करते हो?
भगवान का नाम लेते हो ना, ऐसे ही ग्रेस और उसकी माँ ने भी भगवान का नाम लिया कि हे भगवान, हमारी ये रात ठीक ठाक बीत जाए। सवेरे ग्रेस ने दूरबीन से देखा कि दूर तक एक जहाज डूब रहा है। वह वीर बालिका उसी क्षण अपनी नाव लेकर समुद्र में उतर पड़ी। आंधी अभी पूरी तरह रुकी नहीं थी। तो जब सुबह हो गई तो ग्रेस ने क्या देखा कि अभी तक तूफान रुका नहीं है। तो उसने एक दूरबीन ली और समुद्र के बीचों बीच में जब देखा तो क्या देखा कि एक जहाज जो है वो डूब रहा है, क्योंकि आंधी चल रही थी। तो आंधी की वजह से जहाज क्या हो रहा था, समुद्र में डूब रहा था। तो ग्रेस ने क्या लिया, उसी क्षण क्या किया ग्रेस ने, उसी क्षण, क्षण मतलब पल, उसी समय अपनी नाव ली और बड़ी हिम्मत के साथ समुद्र में उतर गई। समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उछल रही थीं, किंतु बालिका के मन में यही लगन थी कि यात्रियों को बचाना है। समुद्र की लहरें क्यों ऊंची उछल रही थी, क्योंकि आंधी चल रही थी। जब आंधी या तूफान आता है तो समुद्र की जो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, वो और तेज तेज उछलने लगती हैं। तो इसलिए समुद्र की लहरें बहुत तेज उछल रही थी और उसके मन में क्या इच्छा थी, ग्रेस के मन में क्या इच्छा थी कि मुझे कैसे ना करके इन यात्रियों को बचाना है। समुद्र की तेज उछलती लहरों ने कई बार ग्रेस की नाव को उलटने का प्रयत्न किया, लेकिन ग्रेस ने साहस नहीं छोड़ा। प्रयत्न मतलब कोशिश। समुद्र की लहरें इतनी तेज थी, समुद्र में तूफान इतना तेज था कि कई बार ऐसा हुआ कि अभी ग्रेस की जो नाव है वो उलट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ग्रेस ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। वो आगे बढ़ती ही गई। किसी प्रकार वह जहाज के पास पहुंची। उसने देखा कि जहाज डूब चुका है, परंतु एक लकड़ी के तख्ते पर 14 यात्री किसी प्रकार चिपके हुए हैं। अब कैसे ना कैसे करके वो कहाँ तक पहुँच गई, जहाज के पास पहुँच गई। जब वो वहाँ पहुँची तो उसने क्या देखा कि जहाज जो है पूरी तरह पानी में डूब गया है, लेकिन जो जहाज के यात्री थे वो कहाँ पर हैं, एक तख्ते पर चिपके हुए हैं। तख्ता मतलब एक लकड़ी के टुकड़े पर चिपके हुए हैं, लकड़ी के टुकड़े पर आ गए हैं। ग्रेस ने एक एक करके सभी यात्रियों को नाव पर चढ़ा लिया और सावधानी से नाव खेकर प्रकाश स्तंभ पर पहुंच गई। अब ग्रेस ने क्या किया, बड़ी ही सावधानी के साथ, बड़ी ही सतर्कता पूर्वक एक एक करके सारे यात्रियों को अपनी नाव में ले आई और नाव को चलाकर कहाँ पर पहुँच गई, प्रकाश स्तंभ पर, जहाँ पर वो बैठी हुई थी। ग्रेस बहुत थक गई। नाव से उतरते हुए वह माता की गोद में जा गिरी। ऐसा साहस भरा कार्य करके ग्रेस बहुत थक गई और वो नाव से उतरते ही बिल्कुल निढाल होकर अपनी माँ की गोद में आकर लेट गई। कुछ देर में ग्रेस के पिता भी लंदन से वापस आ गए। उन्होंने सब यात्रियों को नगर में पहुंचा दिया। ग्रेस के पिता कहाँ गए हुए थे, लंदन। तो थोड़ी देर बाद ही वो भी लंदन से वापस आ गए और उन्होंने जो सारे यात्री थे उन यात्रियों को कहाँ पहुंचा दिया, नगर में पहुंचा दिया। सभी यात्रियों ने उस साहसी बालिका के सुखी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की तथा उसे अनेक उपहार दिए। उपहार मतलब भेंट। तो जब आप भी एक बात बताइए बच्चों, जब आप भी किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी आपको क्या करता है, बहुत सारे आशीर्वाद देता है ना, आपको धन्यवाद कहता है। तो ऐसे ही
उन जहाज के यात्रियों ने भी ग्रेस को क्या दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उसको उपहार भी भेंट में दिए। तो देखा बच्चों आपने कैसे एक छोटी सी बच्ची ने, कितने साल की थी वो, 14 वर्ष की बच्ची ने अपनी हिम्मत से, साहस के साथ, धैर्य से, सूझबूझ से जहाज के डूबते हुए यात्रियों को बचाया। तो बच्चों इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिल रही है कि जब हमारे ऊपर भी कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हमें भी घबराना नहीं चाहिए। हमें भी उस मुसीबत का बहुत धैर्य के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत हिम्मत के साथ उस मुसीबत का सामना करना चाहिए, है ना। और क्या करना है आपको, इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।